अब लेडी डॉन के सहारे गैंगस्टर अपराध का साम्राज्य संभाल रही हैं लड़कियां। जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ रही हैं लड़कियां। सोशल मीडिया के जरिए होती है लेडी गैंगस्टर की भर्तियां। जमाना बदल गया है, आज लड़कियां हर दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में जुर्म की दुनिया का भी अंदाज बदल गया है। अब यहाँ भी तेजी से लेडी गैंगस्टरों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। गैंग्स का इन लड़कियों को ट्रेनिंग देने का मकसद है हनी ट्रैप के जरिए अपने दुश्मन गैंग के गुर्गों को बिल से बाहर निकालकर उनको मौत के घाट उतारना। देश के दो सबसे बड़े गैंग जिनके बीच वर्चस्व की लड़ाई में पिछले एक साल में दर्जनों जाने जा चुकी हैं, अब वो अपने गैंग में लेडी गैंगस्टर्स की भर्ती कर रहे हैं। मकसद है हनी ट्रैप के जरिए अपने दुश्मन गैंग के गुर्गों को बिल से बाहर निकालकर मौत के घाट उतारना। सूत्रों की माने तो लेडी गैंगस्टर की ये भर्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की जा रही है और हाल ही में हुई घटना इस बात की बानगी है कि उनका ये पैंतरा काम भी आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में लेडी गैंगस्टर पूजा ने भी इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लॉरेंस के करीबी रोहित गोदारा से नज़दीकियां बढ़ाई और गैंग में अपनी एक मजबूत जगह बना ली। यही वजह है कि लॉरेंस ने अपने दुश्मन गैंग बमबिहा के एक कुख्यात गैंगस्टर भुप्पी राणा को मारने का टास्क पूजा को दिया। वहीं ठीक उसी तर्ज पर गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने अपने विरोधी का सफाया करने के लिए लेडी गैंगस्टर अन्नू को घातक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। बमबिहा हिमांशु भाऊ गैंग के अन्नू पर अब अपनी एक अहम जगह बना चुकी है। 2 दिन पहले राजौरी गार्डन में हुई बर्गर किंग में अमन हत्याकांड में जिस लड़की का नाम सामने आ रहा है वो हिमांशु भाऊ की करीबी पूजा ही बताई जा रही है, जिसने लॉरेंस गैंग के दुश्मन को हनी ट्रैप में फंसाकर बर्गर किंग पर डेट पर बुलाया और उसकी टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। सूत्रों की माने तो अन्नू हरियाणा के रोहतक की रहने वाली हैं। वो करीब 6 महीने पहले अमेरिका में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ से सोशल मीडिया के जरिए जुड़ी थी। अन्नू पर जुर्म की दुनिया में कदम रखने का जुनून सवार था और फिर उसने लॉरेंस बिश्नोई नहीं बल्कि हिमांशु भाऊ का साथ चुना। उसके बाद अन्नू ने अपना घर छोड़ दिया और अपने परिवार से नाता तोड़ दिया। अन्नू के परिवार ने उनकी बेटी की किडनैपिंग का मुकदमा भी हरियाणा में दर्ज करवा रखा है। सोशल मीडिया पर गन के साथ अन्नू की तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अन्नू पर किस कद्र अपराध की दुनिया का हिस्सा बनने का भूत सवार था। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों की माने तो अन्नू राजौरी गार्डन में अमन हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर्स आशीष कालू और विक्की रिडाना के साथ सीसीटीवी फुटेज में अन्नू नजर आ रही हैं। अन्नू पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में ही रह रही थी। सूत्रों की माने तो लेडी गैंगस्टर अन्नू ने अमन से सोशल मीडिया के जरिए जान पहचान बढ़ाई और फिर हिमांशु भाऊ के प्लान के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक वक्त था जब लॉरेंस बिश्नोई के गुरु कहे जाने वाले आनंद पाल की बेहद करीबी लेडी डॉन अनुराधा उर्फ मैडम मिंच की जुर्म की दुनिया में तूती बोलती थी। यही वजह है कि उसे लेडी डॉन कहा जाता था। लेकिन फिर अनुराधा ने अपराध की दुनिया छोड़कर कानून की पढ़ाई की और जुर्म का साथ छोड़ दिया। हाल ही में अनुराधा चौधरी ने तिहाड़ में बंद गैंगस्टर काला जेठड़ी के साथ शादी की। उधर खुफिया एजेंसियों की माने तो राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंद पाल की बेटी जो इस वक्त विदेश में रहती है, अब आनंद पाल गैंग की कमान संभाल रही है। यानी कि इशारा साफ है कि देश में आतंक का पर्याय बन चुके गैंगस्टरों के कुनबे में अब लेडी गैंगस्टरों की एंट्री शुरू हो चुकी है। ठीक इसी तरह हाल ही में थाईलैंड से पकड़े गए स्क्रैप माफिया रविकाना की गर्लफ्रेंड काजल झा उसका अपराध का साम्राज्य संभाल रही थी। नोएडा के स्क्रैप माफिया के नेक्सस को खड़ा करने के लिए इसके पीछे काजल झा की मेहनत और दिमाग ही थी, जिसके बलबूते काना ने कारोबारी पुलिस प्रशासन और पत्रकारों का गठजोड़ बनाया था। लेकिन अब रविकाना और काजल झा दोनों ही सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरें साफ है कि अब लड़कियां गैंगस्टरों की दुनिया में भी अपना नाम आगे कर रही हैं।